रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। हमने क्लास 6th में ऑलरेडी लर्न पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन पे दिखाई देती है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन पिन होल कैमरा इज रियल। व्हेन वी लुक इनटू प्लेन मिरर, द इमेज you see your image in the mirror. The light rays from every point of your body fall on the mirror and get reflected and obey a law of reflection. Then reflected rays enter your eyes, ठीक है, and our image is found behind the mirror. जैसे ये जो अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है, कि behind the mirror बनती है। तो ये if the screen is placed behind the mirror, you do not receive the image on it. This image is called virtual image. यहाँ पे तुम यदि मिरर के पीछे स्क्रीन रखोगे तो कोई इमेज नहीं मिलेगी तुमको, तो दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। दैट इज इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। Thus, a virtual image is an image which cannot be obtained on a screen, while a real image which can obtain on screen. पिन होल कैमरे का जो पिछले साल के वीडियो में था वो रियल इमेज थी। Now, what are the difference between real and virtual image? Real image obtain on a screen, not obtain on a screen. Rays of light after reflecting meet at point. भाई किसी point पे वो meet करेंगी इस तरीके से तभी real image बनेगी। इसमें क्या है वर्चुअल में, द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डू नॉट मीट एट पॉइंट, दे डाइवर्ज फ्रॉम दैट, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। वहां से ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द मिरर। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल, क्योंकि वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद में वही बनेगी, और इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। ये चार डिफरेंस है, बहुत जरूरी है। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? नाउ कमिंग टू लेटरल इन्वर्जन। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर यू विल सी दैट, तुम अपना लेफ्ट हाथ हिलाओ तो उसमें राइट हाथ हिलता हुआ दिखता है। दिस इज लेटरल इन्वर्जन। The interchanging of left side and right side in the object and the image formed by plane mirror is called lateral inversion. तुम अपना राइट हाथ हिलाओगे तो इमेज में अब तुम्हें ऐसा लगेगा लेफ्ट हाथ, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, ठीक। दिस इज लेटरल इन्वर्जन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? इट इज सीन इन प्लेन मिरर। एंड यू नो कन्वर्ज मतलब पता है तुम्हें, डाइवर्ज मतलब पता है, ठीक है। फिर लेटरल इन्वर्जन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इन द सिमिलर वे टू इन्वर्जन दैट ऑकर्स ऑन द ब्लॉटिंग पेपर यूजिंग अ ड्राई इंक वाइल राइटिंग। तुम lateral inversion of letter like A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Z, X, Y is not noticeable because these letters are symmetry. They have symmetry about their vertical line. ये bilaterally symmetrical letters हैं, तो इनका लेफ्ट राइट नहीं हो पाएगा, एक ही जैसा है। एक वर्टिकल बीच में से लाइन से ये इक्वल है बराबर। देखो एच के बीच से एक है, तो ये सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल लेटर हैं, इनमें लेटरल इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। द फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस, वाई, व्हाट इज द फंडा बिहाइंड द फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस हैज रिटन एज लाइक दिस, सो दैट, क्यों लिखा रहता है? सो दैट ड्राइवर of the vehicle moving ahead of ambulance can see the ambulance properly, laterally inverted as ambulance in the rear view of the mirror. जब इसके आगे जो गाड़ी चल रही होगी वो अपने साइड मिरर से देखेगा क्या आ रहा है, तो वो देखेगा अरे एम्बुलेंस आ रही है। तो ये लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन है। इसको इसलिए ऐसा लिखा जाता है ताकि आगे आने वाले ड्राइवर उसे पास दे दे, अरे एम्बुलेंस आ रही है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज इज इरेक्ट, अपराइट, वर्चुअल,
same size as of object, literally inverted. Image is as far behind the mirror as the object is in front of it. ये distance सेम रहेगी, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, यही बात बोल रहा है. तो ये 5 फीचर हैं प्लेन मिरर की इमेज के. ये याद करना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है. नाउ रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शंस, और डिफ्यूज्ड इररेगुलर को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? इफ अ सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग the reflection of light from a smooth surface or polished surface such as plane mirror is regular reflection. एकदम स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल टू अ फिक्स डायरेक्शन. ठीक है. पैरेलल वाली पैरेलल की तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी. व्हाट इज इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? इफ द ऑब्जेक्ट other than plane mirror are not perfectly smooth. यदि reflecting surface is not smooth, they are having uneven surface. When beam of light falls on it, such a surface which is not perfectly smooth and polished, such as wall, wood, paper, different portion of the surface, अलग अलग surface will reflect light in a different direction. Such a reflection of light from an uneven surface is called irregular or diffused reflection. Irregular and diffused reflection कहते हैं इसको. For a parallel incidence of light in these surface will diffused after reflection to the surrounding. It will not remain as parallel afterwards. Use of a plane mirror. ठीक है. ये क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें. हाँ, irregular reflection. Use of a plane mirror in a dressing mirror, as a dressing mirror, as a optician room. To double the effective distance of the room, a mirror is kept opposite to the wall of the room. जैसे हम जब ऑप्टिशियन के यहाँ जाते हैं अपने चेकअप के लिए, तो क्या करते हैं कि अपने ही सिर के ऊपर रीडिंग वो लगा रहता है और वहाँ एक मिरर देखते हैं, तो डबल डिस्टेंस हो जाती है. छोटे से कमरे में हम 3 मीटर की जगह 6 मीटर दूर से रीडिंग करते हैं. ठीक है. लाइट रेज दूर से आती हैं. इन अ बार्बर शॉप, बाय सीइंग द rear view of the back, 2 mirrors are fixed on the opposite wall facing to each other. हम बार्बर शॉप में देखते हैं आगे भी एक मिरर है, पीछे भी एक मिरर है, तो हम आगे पीछे से अपना देख लेते हैं. पीछे के बाल यहाँ से देख लेते हैं, सामने बैठ के पीछे के भी बाल देख लेते हैं. इन पेरिस्कोप, कोलाइडोस्कोप and solar cooker, plane mirror are used for reflectors as a real. इससे क्या होगा? सोलर कुकर में सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट होके अंदर आई और अंदर ही रह गई और खाने को पका दिया. कैलाइडोस्कोप में भी कांच से सब रिफ्लेक्ट होता है ग्लासेस से, तो चमकता रहता है. अ रियर व्यू मिरर इन फ्रंट ऑफ ड्राइवर इन अ व्हीकल. ड्राइवर के बगल में रियर मिरर होता है जिससे वो देखता है. अब स्पीड ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं. अलग अलग मीडिया में अलग अलग होती है. वैक्यूम में अलग है, ग्लास में अलग है, वाटर में अलग है. कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर ऑफ अ वाइट लाइट. इफ अ वाइट लाइट फ्रॉम अ सन इज सीन थ्रू अ प्लेन ग्लास, if white light from sun is seen through a glass prism, it split into its constituent color rainbow pattern type Vibgyor. ठीक है. The primary color of the light by mixing which white light is obtained is RGB. Red, green, blue. RGB combine to form white color. ठीक है. Secondary colors are the colors of light which are obtained by mixing of 2 primary color. ठीक है. Yellow, cyan and magenta.
रेड एंड ग्रीन मिलके येलो बनाते हैं, ग्रीन एंड ब्लू मिलके सियान बनाते हैं, ब्लू और रेड मिलके मैजेंटा बनाते हैं। तो ये तीनों क्या है, सेकेंडरी कलर है। ये तुम्हें याद है, ठीक है, ये याद है चीज़ें, अच्छे से ये करना ज़रूरी है। अ टीवी, कलर टीवी एंड अ कंप्यूटर स्क्रीन has an array of tiny spots, sequence of tiny spot. Each spot is composed of 3 phosphor dots corresponding to the primary color red, green, blue. The colors seen in the screen are due to combination of primary color. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देखना जब टीवी का वो खराब होता है तो ऐसे दाने 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 दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो दाने हैं ये टाइनी स्पॉट्स, अरे ऑफ टाइनी स्पॉट्स होता है कंप्यूटर के स्क्रीन में या टीवी के स्क्रीन पे, विच करस्पॉन्ड, उनको फॉस्फोर डॉट कहते हैं, करस्पॉन्ड टू प्राइमरी कलर को करस्पॉन्ड करते हैं और वो मिक्सचर कर करके अलग अलग कलर्स दिखाते रहते हैं और हमें कलर्ड पिक्चर दिखती है। द इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स आर शोन इन दिस। ये तुमको पता है, रेड ग्रीन मिलके येलो बनाता है, ग्रीन ब्लू मिलके सियान और ब्लू रेड मिलके मैजेंटा एंड रेड ब्लू ग्रीन मिलके वाइट बनाता है। पिगमेंट कलर आर नॉट प्योर। पिगमेंट क्या है, द सब्सटेंस दैट इम्पार्ट कलर टू द अदर मटीरियल आर नॉट प्योर। येलो और ब्लू मिलके क्या बनाएगा, वाइट। येलो और ब्लू मिलके क्या बनाएगा, येलो और ब्लू मिलके बनाएगा वाइट। और मैजेंटा एंड ग्रीन मिलके बनाएगा वाइट, ठीक है। और सियान और रेड मिलके बनाएगा वाइट, ठीक है। तो अब वॉशरमैन यूज लिटिल ब्लू इंडिगो कलर आफ्टर वॉशिंग द वाइट कलर, सो आला जो लगाते हैं, so that to make the yellowish tint of the colors white. यदि हम ब्लू कलर मिलाएंगे पीले कपड़ों में तो वो वाइट हो जाएंगे, इसलिए ये नील लगाते हैं। Subtraction of color. A transparent object allow a light of a certain color to pass through it, absorb the light of rest of the color, its color is the color of the light that passes through it. Transparent object लाइट के सर्टन कलर को पास करता है और कुछ बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट्स कलर इज द कलर ऑफ लाइट दैट पास थ्रू इट। उससे जो होके जाएगी लाइट, उस कलर का वो दिखाई देगा, जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वैसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। For example, red cellophane paper passed only red light through it. तुम टॉर्च के ऊपर रेड सेलोफेन पेपर कर दोगे तो वो केवल रेड लाइट को पास होने देगा और आगे की लाइट रेड हो जाएगी, बाकी विबग्योर में से आर छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सेम यदि ब्लू सेलोफेन पेपर है तो इट विल अलाउ ब्लू लाइट टू पास थ्रू इट and absorb rest all the light. This is called subtraction of color. The effect of mixing of primary color can be demonstrated by the following activity. कैसे एक्टिविटी में यही है कि हमारे पास में 3 टॉर्च है, A B C। A जो है वो रेड कलर की है, B जो है वो ग्रीन कलर की है, C जो है वो ब्लू कलर की है। तो जो टॉर्च जलाओगे उनका कॉम्बिनेशन दिखाई देगा कलर में, ठीक है। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी तो अपन ने देखा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कैसे होता है कलर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में वो ज़्यादातर लाइट को अपने अंदर से पास होने देती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और येलो पेपर येलो लाइट को पास होने देगा, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लू पेपर ब्लू को, रेड पेपर रेड को। अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो तो पूरे ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हेन वाइट लाइट फॉल ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सेम कलर एंड एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ रेस्ट ऑफ द कलर। लाल कलर का कोई ऑब्जेक्ट है या ग्रीन कलर का बबल है तो वो अपने विबग्योर में से ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, रेस्ट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। The color of the opaque object is the color of light which it reflect back and which reaches to our eyes, ठीक है। So case 1, if the body reflect light
of all colors, it will appear white. And if it absorb all the color, it will appear black. Thus, red object will reflect red light, blue object will reflect blue light, green object will reflect green light. ठीक है, लेकिन यही चीज ट्रांसपेरेंट उसमें होगा, तो ट्रांसपेरेंट ब्लू पेपर, cellophane paper will absorb all the light and only pass blue light through it. टॉर्च के ऊपर ब्लू सेल फोन लगा दोगे तो ब्लू लाइट निकलेगी. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का अलग है कलर का सिस्टम, ओपेक का अलग है. ठीक है, एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर अपीयर व्हाइट इन द सनलाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट बैक. अ रेड रोज अपीयर रेड in white light because it absorb all the color and reflect back only red light. Leaves appear green in white light because it reflect back green color and absorb all the light. A red rose is seen green when seen in a green light. तुम green torch जलाओ, green light जलाओ और red rose को देखो तो वो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा. Because the rose will absorb green light, fall on it and reflect nothing. ठीक है, तो एक रेड रोज पे ग्रीन लाइट फॉल करोगे तो वो काला दिखेगा, मतलब कुछ नहीं दिखेगा. इट इज नॉट विजिबल. इफ अ रेड रोज इज सीन इन रेड लाइट, इट अपीयर्स रेड. दिस इज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट बैक रेड लाइट एंड इट एब्जॉर्ब्स नथिंग. सो बेस्ट ऑफ लक.